आप जिसका अपोज कर रहे हैं, आपका कहना कुछ और है कि जबरन कार्रवाई की जा रही है, गलत कार्रवाई की जा रही है। वो पहली बात तो वो मकान हमारे पिताजी के नाम से था, जिसको गिरा भी दी है ये अवैध नक्शा दिखा करके। और नंबर 1 की ज़मीन है, पिताजी हमारे 30 बीघा के काश्तकार हैं, एक्स मिलिट्री मैन हैं और उनका इनकम टैक्स भी पे करते हैं। वो कुछ भूसे घास का धंधा भी करते हैं। उनके नाम से वो ज़मीन 2013 में ली गई थी और 2013 में लेकर के आज तक वो बनवाए। अभी नया निर्माण चल ही रहा था, उसी दौरान गिरा दिए ये लोग। अब उसकी कुर्की की कार्रवाई हमको तो समझे में, नोटिस भी मुझे नहीं मिला है। कौन सा धारा में मुझे कुर्की की कार्रवाई? मैं अपराधी हूं नहीं, मेरे ऊपर कोई केस इस तरह का है नहीं, मैं मुख्तार से जुड़ा। हाँ ये है जरूर कि यहाँ पर गाजीपुर और मऊ 2 जिले में मुख्तार इंडस्ट्रीज एक खुल गई है। पहले मुख्तार के गुर्गेज जिस काम को करते थे, अब आज के डेट में वो पुलिस काम वही कर रही है। 400 लोगों को केस में डालती है, 380 लोगों को उसमें से निकाल देती है इंडस्ट्रीज में जब आ जाती है पैसे तो, और शेष 20 लोगों को उसमें लपेट देती है। पुलिस का तो दावा है कि मुख्तार और उनके खास लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, लेकिन आप कोई आधार एक बता दीजिए कि मेरा मुख्तार से संबंध हो। एक बार मुख्तार अंसारी के पारिवारिक हमारे कुछ जमीन का लेन देन था, उसमें उनके लड़के ने, अब्बास ने, ईडी ने बस वही जांच पकड़ी है। 2013 में एक बार केवल एक पैसे का लेन देन 5 लाख का हुआ था, उन्होंने दिया था। उनकी जमीन हम लोग बंधक रखे थे उसी के एवज में। उसके अलावा मेरा कोई लेन देन भी कभी का नहीं है। हाँ ये है कि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, यहाँ के 20-25 साल से वो लोग विधायक और सांसद रहे हैं, तो यहाँ तो पूरे जिले का संबंध उनसे। ऐसे में मिश्रा जी, अभी आपने कहा कि यहाँ पर मुख्तार पुलिस किस तरह के ये आरोप कैसे सिद्ध करें? यहाँ तो 2 लोग आए थे उस इंडस्ट्रीज के, दोनों लोगों का नाम अगर कहिएगा तो ले लूंगा, न कहिएगा तो नाम नहीं लूंगा। उन लोगों की नौकरी खतरे में पड़ जाएगी तो अच्छा भी नहीं है नाम लेना। लेकिन 2 लोग आए थे, उनका हम नाम जा करके ऊपर, हमको कल प्रमुख सचिव से मेरी मीटिंग है, प्रमुख सचिव जी ने बुलाया है, मैं जा रहा हूं कल, तो उनके सामने उनका नाम लूंगा। क्या वो पुलिसकर्मी है या सिविल? पुलिसकर्मी है। कह रहे थे कि हमको कुछ पैसा दो तो तुम्हारे ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, नहीं तो तुम भी जिस तरह मऊ गाजीपुर में कार्रवाई तमाम लोगों पर हो रही है, आप पर भी होगी। तो वो तो इंडस्ट्रीज 4 लोगों को धमकाता है, दिखाता है मीडिया में, और 100 लोगों से वसूली करता है। जो मुख्तार के पहले लोग इनके कहने के हिसाब से करते थे, वही काम अब पुलिस कर रही है मुख्तार के नाम पर। आपका मकान ध्वस्त किया गया था, आपको की कार्रवाई है, पिछली बार भी कोर्ट में गए थे, फिर जाएंगे, क्या करेंगे? मतलब कोर्ट में तो जाएंगे ही, हमारा पूरा परिवार इनकम टैक्स पे ही है। 24 साल से मैं इनकम टैक्स दे रहा हूँ, 23 साल से जब से पढ़ करके आया हूँ। ये जो मकान आप देख रहे हैं, ये हमारे पढ़ाई के समय का मकान है, हमारा माताजी पिताजी का बनवाया हुआ है, आज का ये नहीं है। 2094 का, 1994 का है ये 2013 का है। तो आप इनका इनकम टैक्स देख लीजिए, आप लोग इनका जमीन जायदाद देख लीजिए। क्या इतनी भी क्षमता नहीं थी इनकी कि अपना मकान में एक्स मिलिट्री मैन भी रहे हैं? ये जो 2 लोग आपके पास आए थे, जिन्होंने आपसे आपके अनुसार के पैसे की डिमांड की थी, वो क्या कहकर किसके लिए पैसा मांग रहे? वो कह रहे थे कि नीचे से ऊपर तक पैसा जाता है, जिसको बचाना है। तो जो हम कहे कि ये कार्रवाई कहाँ से हो रही है, तो कह रहे हैं कि ऊपर से आती है। तो उन्होंने कहा कि ऊपर तक ये पैसा जाता है, और हम लोग जो यहाँ से लेते हैं ऊपर तक, तो मैं जान गया कि इंडस्ट्रीज के लोग हैं, ऊपर से ही कार्रवाई का लिस्ट भेजा जाता होगा, हो सकता है। लेकिन हमको पता चला कि 400 लोगों के कार्रवाई की लिस्ट पहले भेजी जाती है थाने वाइज। अब तो आप देख ही रहे हैं कि योगी जी, माननीय योगी जी, ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि कौन सा कानून मैं भेजूं या किस तरह की उसका असर पड़ेगा, उसका दुरुपयोग क्या होगा, इसको भी नहीं समझ। अभी आपने कानून 10 दिन पहले निकाला है, 15 दिन पहले, कि कटेलवा तार किसान हटा दें। आप बताइए, अगर कटेलवा तार किसान हटा देंगे तो किसी का खेत बचेगा? अगर कटेलवा तार नहीं हटाएंगे तो थाना को उन्होंने एक कमाई का साधन दे दिया।